नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय जितेंद्र योगी सर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ बातें। बच्चों का मेरे पास काफ़ी बार फ़ोन आ रहे थे, मैसेज आए थे, मेल आए थे कि सर 50% सिलेबस हुआ है तो कैसे हुआ है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन ने 50% सिलेबस का है वो किस तरीके से हमारे पास इसको फॉलो करना है, किस तरीके से हमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है और अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो हम देखते हैं कि भाई जो हमारी आरयू राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जो हमारा जो पैटर्न दिया है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जो पैटर्न दिया है, आरयू ने जो पैटर्न दिया है वो किस तरीके से दिया कि पहले तो क्या था कि जो पहले पुराना जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न था उसी के बेस पे हमारे पास इस बार एग्ज़ाम के जो गाइडलाइन आई है, हमारे पास जो एग्ज़ाम गाइडलाइन है पिछले बेसिस पे आई है। तो हमने जो फर्स्ट ईयर वाले मोस्टली फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं किसके, यूजी के, यानी कि जो ग्रेजुएशन के जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं वो थोड़ा कन्फ्यूजन में है कि सर पिछली बार का पैटर्न कैसा था, और काफ़ी बार उनके मेरे पास मैसेज वगैरह आए हैं, मेल आई है। तो उसके लिए मैंने आज सोचा कि इनको सबको एक तरीके से रूबरू करवा दिया जाए कि भाई एग्ज़ाम में हमें गाइडलाइन को किस तरीके से फॉलो करना है। तो देखेंगे भाई हमारा जो पेपर बनेगा वो 100% सिलेबस से बनेगा। हमारा जो पेपर बनेगा वो 100% सिलेबस से बनेगा, लेकिन हमें अटेम्प्ट कितने का करना है, 50% अटेम्प्ट करना है। हमें अटेम्प्ट कितने मार्क्स का करना है, ओनली 50% का। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा कोई पेपर 100 नंबर का है, हमारा कोई पेपर 100 मार्क्स का है, तो हमें उसमें से 50 मार्क्स का क्या करना पड़ेगा, अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर कोई पेपर 50 मार्क्स का है तो हमें उसे 25 मार्क्स तक अटेम्प्ट करना पड़ेगा। जो हमारे बात करते हैं बीएससी की, हमारे बात करते हैं बीएससी फिजिक्स की, तो बीएससी फिजिक्स में एक पेपर होता है 33 मार्क्स का, सेकंड पेपर होता है 33 और फोर्थ पेपर होता है 34 मार्क्स का होता है। थर्ड जो पेपर होता है 34 मार्क्स का होता है। तो यहाँ से हम बात करें तो हमें मिनिमम कितने मार्क्स का, 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करना पड़ेगा। कितने मार्क्स का अटेम्प्ट करना पड़ेगा, 70 मार्क्स का। अब प्रॉब्लम ये आती है बच्चों के साथ कि सर 17 नंबर का हमें अटेम्प्ट करना है, तो हमें पढ़ना कितना है, कि हमें पढ़ना कितना है, कि कितनी प्रिपरेशन करें कि हम इस 70% मार्क्स को हम अचीव कर पाए। तो हमें ये बताया कि हमने पहले बताया था कि जो हमारा पेपर बनेगा वो तो 100% सिलेबस से बनेगा, जो पेपर बनेगा वो 100% सिलेबस से बनेगा, लेकिन हमें पढ़ना कितना है। तो 17 मार्क्स के लिए हम पढ़ सकते हैं 2 यूनिट सफिशिएंट है, 2 यूनिट से हमारा 17 मार्क्स का मैटर तैयार हो जाएगा। फिर दूसरी बात क्या है कि जो यूनिवर्सिटी ने जो गाइडलाइन दी है वो किस तरीके से दी है कि हमारे पास जो पैटर्न आता है वो ऐसे आता है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जनरली क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर के, 6 क्वेश्चन आते हैं, और वो कितने नंबर के आते हैं, 9 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क्स के आते हैं, 9 मार्क्स के आते हैं। जो सेकेंड जो क्वेश्चन बनता है ए बी और बी करके बनता है, ए बी और बी करके जो क्वेश्चन बनता है उसका क्या करना है कि पहले जो गाइडलाइन थी उसमें क्या था कि इस ए को करना कंपलसरी था, इस ए को करना क्या था, कंपलसरी था, और इन दोनों में से हमें चॉइस मिलती थी कि हमें या तो ये करना पड़ेगा या ये वाला बी करना पड़ेगा। इस बार यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन ने क्या कर दिया कि आप इन दोनों को अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप इन दोनों को ही अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आप इन तीनों में से किसी को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको पूरे पेपर में से ओनली 17 मार्क्स का अटेम्प्ट करना पड़ेगा, पूरे पेपर में से ओनली 17 मार्क्स का अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो 17 मार्क्स का अटेम्प्ट करने के लिए हम 2 यूनिट सफिशिएंट पढ़ सकते हैं, 3 यूनिट सफिशिएंट पढ़ सकते हैं। और मेन जो खास बात यह है कि 17 मार्क्स के बाद, 17 मार्क्स के पेपर के बाद अगर कोई भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा होता है तो उसकी मार्किंग नहीं होगी, उसकी मार्किंग नहीं होगी। यानी कि अगर आपने 17 नंबर का अटेम्प्ट कर दिया और बच्चे अगर ऐसा सोचे कि भाई मुझे ये वाला क्वेश्चन भी आता है तो मैं इसको कर दूं, मुझे कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। केवल जो इन मार्किंग होगी वो ओनली 17 नंबर की ही होगी। कितने नंबर की होगी, ओनली 17 नंबर की होगी, और इसके अलावा हमारे पास एक्स्ट्रा कोई मार्किंग नहीं होगी। अगर आप ऐसा कोई क्वेश्चन करके आते हो तो उसे रॉन्ग माना जाएगा। क्या माना जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा, उसकी कोई मार्किंग नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, अब बात आती है प्रैक्टिकल एग्जाम की कि सर प्रैक्टिकल एग्जाम किस तरीके से होंगे। तो प्रैक्टिकल एग्जाम पहले थे फाइल बेस पे, फाइल बेस पे हमें नंबर दिए जाएंगे, और जो फाइल बेस पे होगा एग्जामिनर के थ्रू फाइल चेक, फाइल ओनली फाइल बेस के ऊपर आपके फाइल की परफॉर्मेंस को देखते ही आपके एग्जाम में जो प्रैक्टिकल होगा वो फाइल बेस पे होगा, और प्रैक्टिकल में सब पास हो जाएंगे। बात आती है नॉन कॉलेज वालों के लिए कि सर नॉन कॉलेज वाले क्या करें।
तो नॉन कॉलेज वालों के लिए बात आती है, तो नॉन कॉलेज वालों के लिए 15 दिन का सेशन चला हुआ है ट्रेनिंग का। अगर उससे कॉलेज जिस कॉलेज से आपने नॉन कॉलेज गेट का भरा है, उस कॉलेज से आपके 15 दिन की ट्रेनिंग होगी और उसी से कॉलेज के थ्रू आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उससे आपको, उसी के आधार पर आपको एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पास किया जाएगा। इस तरीके से हमारी जो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है उनको हमें फॉलो करते हुए यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के हमें फाइट करनी है। और मैं तो सभी को ऑल द बेस्ट कहूँगा, सभी बच्चों को। और इस बार हमारी मुहिम है कि कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। आज से हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का जो सेशन है वो स्टार्ट होता है। आज से हम बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर और बीसीए फर्स्ट ईयर फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का जो हमारा रेगुलर सेशन चलेगा। और कोई भी बच्चा मिस ना करे सेशन को, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सेशन है, हो सकता है आपकी तकदीर बदल जाए। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और कंटिन्यू बने रहेंगे, और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का जो सेशन है वो आपको परफेक्टली जैसे ही अपलोड हो वो आपको प्रोवाइड हो जाए। और एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे। बेस्ट ऑफर मिला है, अच्छे परसेंटेज बनाने का ऑफर मिला है, यानी कि हमें ओनली और ओनली 17 नंबर का क्वेश्चन करना है। फिजिक्स के अंदर तीनों है 17-17, यानी कि पूरा 50% का क्वेश्चन करना है, 50 मार्क्स का। तो हमें लास्ट 2-2 यूनिट पढ़नी है। 2-2 यूनिट से अच्छे से 2-2 यूनिट पढ़ने के बाद हमारी जो मार्किंग होगी बेस्ट होगी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू, धन्यवाद।